एक दिन जिले की एसपी संगीता चौधरी अपने ऑफिस में बैठी लोगों की शिकायतें सुन रही थी। तभी उन्हें डाक द्वारा एक लिफाफा प्राप्त हुआ, जिसे खोलकर देखने पर उस लिफाफे में यह बात लिखी हुई थी कि उन्हीं के जिले के एक गांव की सभी कुंवारी लड़कियां अचानक से प्रेग्नेंट हो जा रही हैं। पत्र में यह भी लिखा था कि उन लड़कियों का ना तो किसी से कोई संबंध है और ना ही घर वाले किसी से किसी भी लड़की को मिलने देते हैं। फिर भी गांव की सभी लड़कियां जैसे ही जवान होती हैं वैसे ही एक रहस्यमयी तरीके से प्रेग्नेंट हो जाती हैं। यह खबर पढ़कर पहले तो एसएसपी संगीता चौधरी उस पत्र में लिखी बात पर विश्वास नहीं करती और उन्होंने वह पत्र को यह सोचते हुए साइड में रख दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो संभव ही नहीं है। फिर अपने दूसरे फरियादियों की शिकायतों को सुनने में व्यस्त हो गई। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद ठीक उसी प्रकार के कई सारे पत्र उसी गांव से आने लगे, जिसमें एक ही प्रकार की बातें लिखी गई थी। अब मामला थोड़ा गंभीर लग रहा था। इस बात की सच्चाई जानने के लिए एसएसपी ने उस गांव की सीमा क्षेत्र के दरोगा को फ़ोन करके सच्चाई पता करने को बोला। थोड़ी ही देर बाद दरोगा ने उस गांव का दौरा किया और बताया कि पत्र में जो बात लिखी गई है वह पूरी तरह से सत्य है। यह सुनने के बाद एसएसपी सोच में पड़ गई कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना किसी से संबंध के कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद एसएसपी ऑफिस में एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम हरीलाल था, वह अपनी 18 साल की बेटी को लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचता है और ठीक वही कहानी बताता है कि मेरी बेटी के साथ भी वही हुआ है, जबकि हम गांव वाले ना तो अपनी बच्चियों को किसी से मिलने देते हैं ना बात करने देते हैं, यहाँ तक कि पढ़ाई भी छुड़वा दी है और तो और किसी रिश्तेदार को भी अपने यहाँ आने से मना कर दिया है। फिर भी पता नहीं यह सब कैसे हो रहा है कि अचानक किसी लड़की के पेट में दर्द होता है और जब जांच कराते हैं तो वह लड़की प्रेग्नेंट निकलती है। हरीलाल एसएसपी मैडम को यह भी बताता है कि पिछली जितनी भी सारी चिट्ठियां हैं सभी उसी के गांव के लोगों ने भेजी हैं। हरीलाल की यह बात सुनकर एसएसपी मैडम गहरी सोच में पड़ गई कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। फिर भी वो हरीलाल को दिलासा देते हुए उन्हें वापस भेज देती हैं कि वे खुद इस मामले की जांच करेंगी। हरीलाल के जाने के तुरंत बाद एसएसपी संगीता लेबोरेटरी में कॉल करके पता करती हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका भी होता है जिससे लड़की बिना किसी से संबंध बनाए प्रेग्नेंट हो जाए। उधर से जवाब आता है नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब एसएसपी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर वे अगली सुबह एक भिखारन जैसा रूप बनाकर बिना किसी को बताए उस गांव की तरफ चल पड़ती हैं जिस गांव से यह बात आती है। गांव पहुंचकर वे सभी लोगों से कुछ न कुछ खाने को मांग करती हैं ताकि लोग उन्हें भिखारन समझें। ऐसा करते करते उन्हें शाम हो जाती है और अंत में वे उसी हरीलाल के घर पहुंच जाती हैं जो उनके पास शिकायत लेकर पहुंचा था और उससे रात्रि में रुकने का आग्रह करती हैं। उस भिखारन को देखकर हरीलाल बोलता है, तुम एक स्त्री हो तो रुकने दे रहा हूँ, यदि मर्द होती तो किसी भी कीमत पर रुकने नहीं देता। इस पर वह भिखारन कहती है, मैं भी आपकी पुत्री समान हूँ। इस पर हरीलाल बोलता है, तभी तो रुकने दे रहा हूँ। और हरीलाल वहीं पास में उस भिखारन के लिए एक बिस्तर लगा देता है और बोलता है, तुम्हें जो भी चाहिए होगा आवाज़ देना, मैं तुम्हें लाकर दे दूँगा। अभी रात्रि का खाना लेकर आता हूँ। इतना बोलकर हरीलाल उस भिखारन बनी एसएसपी मैडम के लिए खाना लाने अंदर चला जाता है। खाना खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं और गांव में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। रात के लगभग 1 बजे वह भिखारन बनी एसएसपी मैडम चुपके से घर से बाहर निकल जाती हैं और गांव में घूमने लगती हैं। थोड़ी देर बाहर घूमने के बाद उन्हें गांव के पास में ही एक पुराना खंडहर नुमा मकान दिखाई पड़ता है जिसमें से किसी के चलकर आने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह वहीं एक दीवार के सहारे छुप जाती हैं और जो अंदर होता है उसके बाहर आने का इंतज़ार करती हैं। थोड़ी देर बाद 2 व्यक्ति शराब के नशे में उस खंडहर मकान से बाहर निकलते हैं
और थोड़ी दूर जाने के बाद वे दोनों एक घर की दीवार फांद कर अंदर चले जाते हैं और 30 मिनट बाद वापस आते हैं। यह सब देखकर एसएसपी मैडम को इन दोनों पर कुछ शक होता है। जैसे ही वे दोनों बाहर आते हैं, एसएसपी मैडम तुरंत उन दोनों के ऊपर अपनी पिस्तौल तान देती हैं और पूछती हैं, तुम दोनों कौन हो और आधे घंटे से इस घर में क्या कर रहे थे? एक भिखारन को पिस्तौल ताने देखकर वे दोनों सोचने लगते हैं यह कोई पागल औरत है, ऐसे ही डराने की कोशिश कर रही है। फिर वे दोनों बोलते हैं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना हम भी तुम्हें गोली मार देंगे, जबकि उनके पास कोई हथियार नहीं होता है। एसएसपी मैडम उनकी यह चाल समझ जाती हैं और पैरों को बचाते हुए उनके तरफ एक गोली चला देती हैं। गोली चलता देखकर वे दोनों बहुत डर जाते हैं और वहीं घुटनों के बल बैठ जाते हैं। गोली की आवाज़ से सभी गांव वाले भी जाग जाते हैं और हरीलाल भी वहां आ जाता है। हरीलाल आते ही उस भिखारन को पहचान लेते हैं कि यह वही एसएसपी मैडम है, भेष बदल कर मेरे घर रुकी थी। फिर एसएसपी मैडम सभी गांव वालों से उन दोनों को पकड़ने को बोलती हैं और नज़दीकी थाने को फ़ोन कर देती हैं। थोड़ी ही देर में कई थानों की पुलिस वहां पहुंच जाती है और उन दोनों को गिरफ्तार करके वहां से लेकर चली जाती है। फिर उनकी काफ़ी पिटाई करती है और सच बोलने को कहती है। फिर वे दोनों बताते हैं, हम पास के ही गांव के रहने वाले हैं। जैसे ही शाम होती है हम दोनों इस खंडहर मकान में आकर छुप जाते हैं और शराब पीने लगते हैं। जैसे ही रात होती है हम दोनों किसी के घर में घुस जाते हैं और एक नशीली स्प्रे पूरे परिवार के ऊपर छिड़क देते हैं और वहां सो रही लड़की को उठाकर पास के कमरे में ले जाते हैं और घटना का अंजाम देते हैं और उसे वापस फिर वहीं लाकर सुला देते हैं। गहरी नींद में सोने के कारण किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाता। इस बात को सुनकर एसएसपी मैडम बहुत गुस्सा होती हैं और उन दोनों के सभी गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश देती हैं। एसएसपी मैडम की तत्परता भरे एक्शन से फिर से गांव में शांति और खुशहाली लौट आती है। कहने को तो यह एक कहानी है, फिर भी हमारे देश में ऐसे कितने सारे पुलिस वाले हैं जिनकी बहादुरी से कई सारी घटनाएं टल गई हैं। वैसे आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।